श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के रिविजन को देख रहे हैं। आज दूसरा दिन है। हम लोग 15वें श्लोक पे थे, जहाँ पे भगवान सोच रहे हैं कि जब यदुवंशियों के बीच में विवाद होगा, और विवाद तब होगा जब वह बहुत मधु पी लेंगे, और उस कारण से आमद उनको मदमत होकर के ताम्र विलोचना नाम, उनकी आंखें क्रोध से लाल लाल हो जाएंगी और आपस में झगड़ा करेंगे। तो न ऐशाम वधोपाय यान, तो अन्य इन लोगों के वध का और कोई उपाय इसके अलावा नहीं है। यद्यपि बहुत ही अजीब सा उपाय है। और ये उपाय होगा कैसे? तो कहते हैं मई उद्यते, मेरे द्वारा, मेरे संकल्प से ऐसा होगा। और इस कारण से अंतर्धते स्वयं स्म, वह अपने आप अंतर्धान हो जाएंगे। एक अर्थ है, या फिर मेरे अंतर्धान होने के समय ये लोग भी इस प्रकार से अंतर्धान हो जाएंगे। इस प्रकार सोच के भगवान क्या किए? तुरंत यदुवंश का नाश नहीं कर दिए। तुरंत कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद पृथ्वी का भार कम हुआ, लेकिन तुरंत यदुवंश का नाश नहीं किए हैं। क्या किए उसके बाद? एवं संचिन्त्य भगवान स्वराज्ये स्थाप्य धर्मजम नंदयामास सुहृद साधुनाम वर्त्म दर्शयन। एवं संचिन्त्य, इस प्रकार से सम्यक रूप से चिंतन करके। ऐसा चिंतन कैसे करके? वह तो कहते हैं भगवान। इस प्रकार का चिंतन केवल भगवान ही कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि आप लोग यहाँ से सोच सकते हैं कि रशिया और चाइना में युद्ध करा दें। अगर हम सोच भी लें तो पहली बात तो सोचेंगे नहीं, हम लोग भक्त हैं, झगड़ा करवाएंगे। लेकिन अगर सोच भी लें तो सोचने से कुछ होने वाला भी तो नहीं कि हमारे सोचने से उसके बीच में झगड़ा हो जाएगा, वो शांति हो जाएगी, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। तो कह रहे हैं कि ऐसा सोचना केवल भगवान के लिए ही संभव हो सकता है, जो षड ऐश्वर्य पूर्ण हो। क्योंकि अपने ही वंश को इस प्रकार से नाश करा देना, ये उनके वैराग्य का सूचक है, जो कि भगवान का एक ऐश्वर्य है। और जो नितांत प्रेमी हो एक दूसरे के, उनमें झगड़ा करा देना, यह भी भगवान का ऐश्वर्य है। वो कुछ भी करा सकते हैं, सत्य संकल्प है। और इस प्रकार से एक जादू प्रस्तुत करना जगत के सामने, यह सब भी भगवान ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। इसलिए करें भगवान। स्वराज्य, जो उनको अपने पितृ पैतामह का राज्य प्राप्त हुआ था, या जो उनका खुद का राज्य था, यानी युधिष्ठिर महाराज का, उसमें स्थापित करके धर्मजम, जो धर्म से उत्पन्न हुए थे, धर्म के बेटे अर्थात महाराज युधिष्ठिर को स्थापित करके नंदया मासह, उनको आनंदित करा। सुहृद, क्योंकि वह सबके सुहृद थे। साधु नाम वर्त्म दर्शयन, किस प्रकार से उनको आनंदित किया? साधु भक्तों का जो मार्ग है, समीचीन मार्ग है, अच्छा मार्ग, उसको प्रदर्शित करके ऐसे आप राज्य कीजिए। देखिए, जो धार्मिक व्यक्ति है, जो धर्म से उत्पन्न हुआ है, उसको धर्म का पथ ही बताने से वह खुश होगा। जैसे भक्त लोग यह नहीं सोचते हैं कि प्रभु जी हम लोग नाम अपराध कैसे करें। ये प्रश्न आए मन में आपके? नाम अपराध कैसे करें, यह प्रश्न नहीं आता है। कोई युक्ति बताए कि भाई नाम अपराध कैसे कटेगा, तो आप प्रसन्न हो जाएंगे ना। भक्ति में हमारी अधोगति कैसे हो, ये सेमिनार तो अटेंड किए होंगे आप लोग, नहीं? ये प्रश्न नहीं आता है। प्रश्न ये होता है कि भक्ति में हम प्रगति कैसे करें, यानी धर्म के मार्ग में हम कैसे प्रगति करें, यही प्रश्न मन में आ रहा है। तो कोई बताता है तो उससे आपको उल्लास होता है कि नहीं? कोई रास्ता बताए कि भाई ऐसे चलोगे तो तुम्हारा भजन में आगे बढ़ेंगे, भगवान में नाम रुचि प्राप्त होगी, कथा की रुचि प्राप्त होगी। तो जो धर्म से उत्पन्न व्यक्ति है, धार्मिक व्यक्ति है, उसके मन में ऐसे ही प्रसन्नता होगी। डू यू एग्री विद दिस? अग्री क्या करेंगे? आप लोग भी तो ऐसे ही हो, सब धार्मिक लोग हैं। तो इसलिए धर्म को पालन करने वाले, इसलिए जब साधु नाम वर्त्म दर्शन, यानी भक्तों का मार्ग बताया जाता है, तो उसी को सुनने तो आप आते हो यहाँ पे, कुछ नई बात तो ना करते हैं आप। तो युधिष्ठिर महाराज को उन्होंने बड़ा प्रसन्न करा साधु मार्ग प्रदर्शित करके। कैसा एक सही तरीका होता है भक्त राजा का जीने का, राजर्षि के जीने का, वह भगवान मार्गदर्शन कर रहे थे। ही वॉज अ काउंसलर। आपके काउंसलर कौन है? परम सत्य भगवान श्री कृष्ण। युधिष्ठिर महाराज के काउंसलर हैं भगवान श्री कृष्ण। ये बड़ी आसान बात नहीं है, क्योंकि देखिए हम लोग जो धर्म भीरू व्यक्ति है, धर्म भीरू समझते हैं, जो धर्म पर चलने से, मतलब अधर्म करने से डरता है और धर्म के मार्ग पे चलना चाहता, तो उसके सामने दिक्कत आ ही जाती है। ये धर्म है कि वह धर्म है? तो धर्म क्या है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। अगर भगवान ही काउंसलर हैं, जब चाहे आप उनको फ़ोन कर लें, भगवान यहाँ क्या करना चाहिए। जैसे बीच में वो घटना आई थी ना प्रेतात्मा नाम पे, कि वो खाना बना सकती हैं कि नहीं बना सकती। तो अब अगर मान लो सीधे भगवान से फ़ोन कर लियो, तो भगवान ये बताइए कि इसमें यहाँ पे क्या करना है, भाई ऐसा कर लेते, तो अब उसमें तो कोई झगड़ा ही नहीं है। जैसे अभी मुझे मालूम चला, भाई ये तो मेरे लिए आंखें गोल कर देने वाली बात है। क्यों भाई? हम मिलेट्स खाना शुरू किए तो मालूम चला कि समा राइस से बोलते हैं, वह भी एक मिलेट है।
अब मिलेट मीन्स ग्रेन। माने का अरे बाप रे बाप, कितने ही मंदिरों में समा ऐसी खिचड़ी खीर बन रही होगी। अगर आप उसमें विरोध कर रहे हैं तो ये बताइए फिर ज्वार क्या है? ज्वार भी मिलेट है ना भाई? हम यहाँ पे बोल दे रहे हैं भाई, सुन लीजिएगा, सबको बता भी दीजिएगा, ज्वार भी मिलेट है और बाकी बाजरा भी मिलेट है। तो बाजरा की रोटी तो खाते ही होंगे आप लोग एकादशी में, है ना? नहीं, कभी सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो उसको अन्न मानते हैं और अन्न है भी, वो अन्न है भी। हमको समझ नहीं आ रहा ये समा राइस कहाँ से आ गया भैया। हम इस बार में टोटल अज्ञान में हैं, इसलिए इन केस ऑफ डाउट इज बेटर टू लूज आउट। हमको नहीं समझ में आ रहा कौन से शास्त्र से आ गया। मैं कोई ब्रह्मा तो हूं नहीं, अगर किसी को शास्त्र कोई प्रमाण मिल जाए शास्त्र का बताना, ये मत कहना उस डिवोटी ने कहा, इस डिवोटी ने कहा। डिवोटी गड़बड़ कर देते हैं कभी कभी। मिलेट मीन्स मिलेट ना, एक मिलेट का तो ऐसा नहीं कहेंगे कि आप गेहूं, जैसे मान लीजिए शरबती गेहूं होता है, एक एमपी का गेहूं होता है, एक यूपी का गेहूं होता है, दोनों गेहूं है ना कि नहीं है गेहूं? तो एक मिलेट है तो दूसरा मिलेट नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? ये दोनों मिलेट हैं तो एक ग्रेन है और एक नहीं है। तो आप सोचिए कितना भयंकर अपराध हो रहा है। मंदिरों में भी, इस्कॉन मंदिर में बन रहा है, हमारे मंदिर में खूब बनता था, अब पता नहीं बना रहे कि नहीं बना रहे। बना रहे ना, वेरी नाइस। वेरी नाइस, वेरी नाइस, मतलब टॉन्ट मार रहा हूँ मैं, ओपनली टॉन्ट मार रहा हूँ कि कुछ पता ही नहीं है। कुट्टू तो ठीक है, लेकिन कुट्टू भी ठीक है, पता नहीं ठीक है कि नहीं, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन हम ठीक है नहीं बोलेंगे। सबसे अच्छा है भैया आप फल और वो मूंगफली वगैरह ग्रहण कर लीजिए, शास्त्र में वर्णित है वह ग्रहण कर लीजिए। दिस इज अमेजिंग। मैं आप समझ के मैं उदाहरण क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि धर्म का तत्व बहुत सूक्ष्म है, हमारे हिसाब से धर्म नहीं हो जाता है, इज इट नॉट? और उसको नोट करने वाले सब लोग लगे पड़े हैं, 14 कैमरे लगे हुए हैं। बात आ रही तो हम कह ही दे रहे हैं यहाँ पे कि धर्म में आलस नहीं करना चाहिए। हमारी एक ही प्रॉब्लम है धर्म संपादित करने में, आलस। अरे यार क्या नहाए छड़ा, ऐसे खाना बना देते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर हम नहा धोकर भगवान के लिए भोजन बनाते हैं तो कितना बड़ा भाग्य है, क्योंकि भगवान वाकई खाते हैं। जस्ट सी द फॉर्चून। आप किसी महान डिवोटी को बुलाई तो कई बार तो ठुकरा देते हैं, अरे आज समय नहीं, आज ये है, कहीं जाना है वहाँ। भगवान कभी नहीं कहते कहीं जाना है, यहीं तो बैठा हूँ, खिलाओ यार, खिलाओ, लाओ लाओ, भूख लगी, हाँ भूख लगी। जितनी आप 10 बार खिलाइए। एक भक्त के घर में जगन्नाथ जी कहते क्या सेवा करें, हमने कहा उनका नाम ही अन्न ब्रह्म है, वो खाते ही रहते हैं, कौन उनका लीला ही है, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खिलाइए, वही सबसे बड़ी सेवा है जगन्नाथ जी, खिलाई दबा दब के। 52 मन खाते हैं, कितना खाते हैं? 56 मन 40 kgs इंटू 56 एवरी डे। तो खैर हम बात ये कर रहे थे कि किसी भी संबंध में कुछ धर्म है, ये धर्म नहीं है, अब भगवान ने अनुमोदन कर दिया है तो फिर कठिनाई नहीं है ना। आप समझने का प्रयास कीजिए, बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि राजा जब राज्य कर रहा है तो जग प्रजा का कोई भी पुण्य और उसका पाप, उसका 1/6 उसको मिलता ही है टैक्स के रूप में। तो अब सोचिए कि किस प्रकार से अगर भगवान की काउंसलिंग मिल जाए कि भाई ऐसे यहाँ पे ऐसे करो, यहाँ पे ऐसे करो, तो मतलब पाप होने की संभावना ही नहीं है। कितना समृद्ध वो राज्य हो जाएगा। और प्रथम स्कंद में हम सुन चुके हैं कैसे भगवान के मार्गदर्शन में चलने के कारण युधिष्ठिर महाराज के राज्य में बहुत संपन्नता थी, सब लोग मन से भी प्रसन्न थे। चलिए, तो इस प्रकार से भगवान ने प्रसन्न किया। ध्यान दीजिएगा कि सुहृद हैं, बात वहां छूट गई थी। युधिष्ठिर महाराज सुहृद हैं, और यहाँ पे अन्य पांडव को भी आप ग्रहण कर लीजिएगा, सभी जो उनके रिश्तेदार थे उनको किया, लेकिन मैं एक विशेष रूप से कह रहा हूँ कि सुहृद हैं, वो सबका भला चाहते हैं युधिष्ठिर महाराज। तो अगर उनको धर्म का मार्ग बताया जाएगा, बहुत ध्यान से सुनना, अगर राजा को धर्म का मार्ग बताया जाएगा तो उसके पास सामर्थ्य है कि नहीं है धर्म को पालन करवाने का, बाय हुक और क्रुक और एनीथिंग। तो अब वह धर्म का पालन सबसे करवाएंगे तो उन्हें कितनी प्रसन्नता होगी। जैसे मैं अपनी बात करूं, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि मुझे माध्यम बनाया जा रहा है भगवान के द्वारा कि मैं कुछ भक्तों को भागवत पढ़वा पा रहा हूं। अकेले पढ़ के आपको लाभ हो जाता है, लेकिन दूसरों को भी अगर आप लाभ पहुंचा पाएं तो एक स्वाभाविक से, मतलब बहुत बुरे नहीं, ठीक ठाक व्यक्ति है, मतलब अच्छा लगता है कि भाई दूसरों का भी हम कुछ कल्याण कर पा रहे हैं। क्यों भैया, भाई तो माता जी लोग, आप जप कर रहे हैं, किसी और दूसरे 2-3 आदमी को भी जप करवा लें तो क्या प्रसन्नता नहीं होती है? ओह वेरी नाइस, होता है कि नहीं होता? तो अब ये सबके सुहृद युधिष्ठिर महाराज हैं, ये सबका कल्याण वैसे भी चाहते हैं, ये अजात शत्रु हैं। तो अब इनको भगवान एम्पावर कर रहे हैं कि यह पूरे विश्व का कल्याण कर सकें। ऐसा ऐसा करिए, सबका कल्याण होगा, ऐसे करके। तो उस प्रकार से उन्हें प्रसन्न किया। साथ ही बता रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज के बाद भी
भगवान इनकी परंपरा कुरुवंश की परंपरा चलती रहे, इसलिए उन्होंने परीक्षित महाराज की भी रक्षा करी। उत्तरायाम धृतः पुरोर वंशम साध्वभिमन्युना सवै द्रोण्यस्त्र संप्लुष्टः पुनर्भगवता धृतः। उत्तरायाम, उत्तरा के गर्भ में धृतः स्थापित किया गया था। किसको? पुरोर वंश, पुरुवंश के उत्तराधिकारी परीक्षित महाराज को साधु अभिमन्युना, साधु यानी कि साधु पुरुष अभिमन्यु के द्वारा, ठीक है, अभिमन्यु के पिता थे। स वै द्रोण्य अस्त्र संप्लुष्टो, स मतलब वह भ्रूण या बच्चा, वही मतलब निश्चित ही द्रोणी अर्थात अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से, अस्त्र मतलब ब्रह्मास्त्र, सम्यक संप्लुष्ट सम्यक रूप से नष्ट हो गया था, मर गया था, जल गया था। पुनर्भगवतः धृतः, पुनः भगवान के द्वारा उसको धृतः अर्थात जीवित किया गया, चेतनीभूत किया गया, मतलब हाँ जीवित किया गया। अच्छा, उसके बाद भगवान किस प्रकार युधिष्ठिर महाराज से यज्ञ करवाए? 3 अश्वमेध यज्ञ, उसको कहना है। अयाजयद धर्म सुतम अश्वमेध स्त्रिभिर विभु सोपीक्ष्मामनुजय रक्षन रेमे कृष्ण मनुव्रतः। अयाजयद, या बहुत सारे यजन कराए, नहीं, अयाजयद का मतलब यजन करवाया। किसको? धर्म सुतम, धर्म के बेटे को अर्थात युधिष्ठिर महाराज को। कौन सा यज्ञ करवाए? तो कह रहे अश्वमेधय, अश्वमेध यज्ञ करवाया। कितने करवाए? तो कह रहे हैं त्रिभीर, 3 करवाए। ऐसे कैसे करवा ली? तो कहते हैं विभु, वो सर्व समर्थ है, वो 3 क्या, वो 300 भी करवा सकते थे, लेकिन 3 करवा के ही युधिष्ठिर महाराज को इंद्र से भी अधिक ऑपुलेंस, ऐश्वर्य प्रदान कर दिए। वैसे ये जो फोटो रखी गई है ये राजसूय यज्ञ की है लेकिन ठीक है, राजसूय यज्ञ कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले किया गया था और अश्वमेध यज्ञ कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद में किया गया। लेकिन ठीक है, आप इसे समझ सकते हैं कि इसी प्रकार से मोटा मोटा इसी प्रकार से अश्वमेध यज्ञ कराया गया। उसमें एक दिक्कत ये होगी, दिक्कत नहीं, एक मिसिंग व्यक्ति होगा, वो क्या शिशुपाल। शिशुपाल उसमें नहीं था क्योंकि वह राजसूय यज्ञ में मार दिया गया था। तो ये राजसूय यज्ञ की फोटो है, लेकिन इससे एक रिप्रेजेंटेटिव है फोटो है, फाइल फोटो उसे कहना चाहिए। इसके द्वारा सूचित होता है कि भगवान इसी प्रकार से अश्वमेध यज्ञ भी कराए। सह अपि मतलब वह युधिष्ठिर भी क्षमाम यानी कि पृथ्वी को अनुजय रक्षण, अपने भाइयों के द्वारा जो उनके बाद में पैदा हुए थे, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, उनके साथ रक्षण, पृथ्वी की रक्षा किए और रेमे आनंद लिए। मौज लिए, मौज नहीं लिए, आनंद लिए। मौज लेने का मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन है ना, मौज लिए, मौज नहीं किए। रेमे का अर्थ है आनंद लिए। कैसे? कृष्णम अनुव्रता, कृष्ण का नित्य ही अनुवृत्ति, अनुगामी होकर के। ये समझ लेना चाहिए कि जैसे हम लोग भगवान की कथा सुन रहे हैं तो इसमें आनंद है कि नहीं, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, आनंद है कि नहीं, गायन नाचते भी हैं, मंगल आरती में भी लोग पहुँचते तो नाच भी लेते हैं भाई, और कथा सुनते, प्रसाद। हमने पढ़ा था कि युधिष्ठिर महाराज जब भगवान को प्रसाद मतलब वितरण करवाते तो पता है दालें कहाँ स्टोर होती थी? तालाब में। मतलब तालाब जैसे बड़े बड़े बनाए जाते थे और उसमें दाल बना बना करके पलटी जाती थी। ऑब्वियसली मिट्टी नहीं होती होगी, कुछ सिस्टम रहता होगा, लेकिन व्हाट एन अमेजिंग फीट। कितने लोगों को खिलाते थे हिसाब किताब नहीं है। हजारों ब्राह्मण, द्रौपदी स्वयं व्यवस्था करती थी कि हजारों ब्राह्मण लोगों की खाने पीने की व्यवस्था हो, प्रसाद की व्यवस्था हो। अमेजिंग है ना। एक बात यहाँ पे आ रही है प्रसाद की, तो मैं एक साइड पॉइंट बोल रहा हूँ। आज हम जब भोजन बना रहे थे भगवान के लिए तो हम सोच रहे थे कि मैं सारा भोजन, सारा भोग भगवान के लिए बना रहा हूँ कि नहीं बना रहा हूँ। आप लोग भी बनाते हैं कि नहीं? सब कुछ बनाते हैं। तो क्यों? क्योंकि भगवान को भोग खाना होता है, भगवान प्रसाद तो खाते नहीं है। तो भगवान सभी कुछ प्रसाद बना लेते हैं, क्योंकि कुछ भी भोग रहेगा तो मेरे भक्त कैसे खाएंगे। तो जो आप भगवान को दे रहे हो वही उसी, जैसे आप भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं वैसे ही भगवान आपके लिए प्रसाद बना रहे हैं।
कुछ सुनाई पड़ रहा आपको? अब क्योंकि भगवान है तो वो 3 सेकंड में बना देते हैं, 3 मिनट में बना देते हैं, देखा खा टुक बना दिए, लो नेक्स्ट बना दिए, नेक्स्ट। तो वो एक अलग बात है। भगवान तो भगवान है भाई, भगवान तो ना आप 1 घंटा लगाएंगे, 1 घंटा लगाते तो फिर आप भोग ही नहीं लगाते। अरे रुको रुको अभी बन रहा है प्रसाद देखते हैं प्रसाद बना देते। बट इज इट नॉट अमेजिंग रेसिप्रोकेशन? जो खाए वो खाए। वन मैन्स फूड इज अनदर मैन्स पॉइजन। तो भगवान को भोग खाना हो तो भगवान के लिए भक्त भोग बना रहे हैं पूरे उत्साह से, तो भगवान भी पूरे उत्साह से आपको प्रसाद बना खिलाते हैं। एक भी अन्न नहीं छोड़ते जो वो ना ग्रहण करते हो। तो इस प्रकार से अनुवर्ती होकर के आदमी को सुख अनुभव करना है। इज इट नॉट? ठीक है, सो विल गो फॉरवर्ड। बात आ ही रही तो हम बोल भी दे रहे हैं कि प्रभुपाद क्या कोट कर रहे हैं, आराधितो यदि हरि तपसा तथा किम, ना आराधितो यदि हरि तपसा तथा किम। जब आप भगवान की आराधना कर रहे हैं तो तपस्या करने की क्या जरूरत है? खाओ पूड़ी पकौड़ा हम अगर हजम कर सकते हो, नहीं तो रोटी सब्जी दाल चावल खाओ, कोई दिक्कत नहीं, जो पसंद आ रहा है ना, उसको प्रसाद ग्रहण करने से सारी तपस्या का लाभ मिल जाता है। और अगर तपस्या और भगवान का भजन नहीं कर रहे, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो ऐसे इन्हें तपस्या ले रखी है, सही में अभी भी है, हाथ ऐसे रखेंगे ऊपर नीचे नहीं लेके आएंगे, उनको कहो कि ये ऊपर ही लेकर कम से कम माला लेके जप कर लिए होते हैं, लेकिन वहाँ ऊपर माला बैग नहीं है। हम लोग हाथ नीचे रखे या ऊपर रख के कहीं करें, लेकिन कम से कम माला तो हाथ में रहती है, जब तो करते हैं। इज इट नॉट? इस तपस्या का क्या फायदा? क्या फायदा? इज इट नॉट? अरे 400 अरब साल भी कर ले तब भी उनको ये ज्ञान नहीं होगा कि कृष्ण भगवान है। दिस इज हाउ इट इज देयर। तो भगवान का अनुवर्ती होकर के, भगवान का अनुगामी होकर के वह आनंद लिए, और वस्तुतः भगवान का अनुगामी होकर ही हम आनंद दे सकते हैं। लेकिन देखिए ना, आप लोग कहते हैं मेरे हाथ में, इनके साथ बॉडी बिल्डर है, मेरे हाथ का बाइसेप्स बॉडी स्ट्रांग है। बेटा खाना खिलाए बिना स्ट्रांग हो जाओगे? जाओ जाके जिम करो, जिम करो। मैंने जिम करने के लिए बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि जिम मान लीजिए कोई कर रहा है, पहलवान है, लेकिन भोजन कराए बिना भी स्ट्रांग हो जाओगे? क्या हाथ या पांव बिना भोजन कराए आनंदित हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। तो उसी प्रकार से भगवान के अनुवर्ती होकर, अब इससे बहुत बड़ी शिक्षा मिल रही। जब युधिष्ठिर महाराज जैसे राजा, जिनके पास विपुल भोग प्राप्त था पूरे पृथ्वी का, वह भी भगवान का अनुवर्ती होकर ही आनंद ले रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? तो बड़ा स्पष्ट है। अच्छा चलो, भगवान तो, युधिष्ठिर महाराज तो आनंद लिए, लेकिन भगवान का राज्य तो गया ना। भगवान चाहते तो कुरुक्षेत्र के बाद खुद ही राजा बन जाते विश्व के, तो वो तो फिर गया, बड़े दुखी होंगे। मान लो कोई कहते ना, दुखी नहीं थे, भगवान भी आनंद ले रहे थे। कैसे ले रहे थे? भगवान अपि विश्वात्मा लोक वेद पथानुगः कामांस शेवे द्वारवत्याम असक्तः सांख्यमास्थितः। भगवान अपि विश्वात्मा, यद्यपि भगवान है, वो षड ऐश्वर्य पूर्ण है, विश्व के आत्मा है, फिर भी लोक वेद पथानुगा, लोक में जैसे कोई गृहस्थ होता है, जैसे वह अपना मतलब गृहस्थी चलाता है, सुख भोगता है, वैसे, और वेद का पथ मतलब यज्ञ आदि करके उसका अनुगमन करते हुए, यद्यपि भगवान को जरूरत नहीं थी ऐसा करने की, फिर भी भगवान कामांस शिवे, विषय समूह का को ग्रहण किए। कहाँ किए? द्वारवत्याम, द्वारवती में, द्वारकापुरी में है। जैसे आप लोग पूछते ना कहाँ है आजकल आप, तो कहाँ है मतलब कहाँ रह करके अपना विषय समूह भोग रहे कर कहा जाता है। तो भगवान कहाँ है आजकल? कोई पूछे कहाँ है कृष्ण, कहाँ चल रहे हैं? तो द्वारका में है अभी। अच्छा ठीक है, तब तो उनको भी बंधन लग गया होगा। पहले तो प्रश्न होगा कि ये कर क्यों रहे हैं? जब उनको जरूरत नहीं है, भगवान है, विश्वात्मा है, तो कर क्यों रहे हैं? ताकि वह अन्य गृहस्थों के लिए, अन्य लोगों के लिए एक आचरण आदर्श प्रस्तुत करें। तो कहीं आदर्श प्रस्तुत करने में भी तो हाथ रंग जाएगा ना, मतलब फंस जाएंगे। तो कहते हैं ना, असक्त सांख्य मासता, वह अनासक्त रहते हुए इन विषय समूहों को ग्रहण किए। ऐसा कैसे कर ली? तो कह रहे सांख्य मासता, प्रकृति और पुरुष के विवेक से युक्त रहे। क्या भौतिक वस्तु है और क्या आत्मा है, क्या अनात्मा है, ये विवेक भगवान में हमेशा रहा। वैसे तो भगवान के लिए शरीर और शरीर का भेद है ही नहीं, वो तो सब कुछ चिन्मय पदार्थ है। नेक्स्ट, अब यहां कह रहे हैं कि भगवान तो रहे, वहां पे रहे, लेकिन वहां पे भगवान अपने पार्षदों के संग कैसे बर्ताव किए द्वारकापुरी में, उसका 20 और 21 श्लोक है वर्णन है। यहाँ पे पिछले वाले श्लोक में कहा गया कि भगवान ने विषय समूह को ग्रहण किया। तो अब देखिए, आसपास आपके दाल चावल सब रख दिया जाए, लेकिन कोई साथ में खाने वाला भी ना हो,
तो मजा नहीं आता है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? स्वादान तृप्तान हरिभक्त संघान कृत्वैव तृप्तिं भजतः सदैव वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। तो गुरु की वंदना में हम लोग कहते हैं कि भगवान का प्रसाद, भगवान को भोग अर्पण करते हैं 4 प्रकार के, और भक्तों के संग प्रसाद देने में आनंद लेते हैं। आजकल सब लोग इम्पर्सनल होते चले गए, वो सब टीवी देखते हुए कर लेते हैं, लेकिन आप भक्त के संग आप प्रसाद बनाइए, भक्त लोग बैठे हैं, कहें अरे ये तो बड़ा अच्छा बना है, यहाँ कुछ कमी रह गई है, ऐसा करके कुछ बातचीत करते हुए भी जब आनंद लिया था प्रसाद का, या और जो भी घर में बात होते हैं लोग, तब व्यक्ति सुखी होता है। ऐसा तो नहीं घर में केवल टीवी रखकर, फ्रिज रख कर के हाँ अब मेरा परिवार पूरा हो गया है कि नहीं, डज नॉट वर्क लाइक दैट, है ना। तो कैसे भगवान प्रेम का आदान प्रदान अपने पार्षदों के संग कर रहे हैं, उसका वर्णन हो रहा है। स्निग्ध स्मितावलोकेना वाचा पीयूष कल्पया चरित्रेणा नवद्येना श्रीनिकेतेन चात्मना। नेक्स्ट देखिए, उसे एक साथ मिला करके है। इमं लोकम अमुम चैवा रमयन सुतराम यदुन रेवे क्षण दया दत्ता क्षण स्त्री क्षण सौहृद। ऐसा नहीं है कि भगवान केवल एक भोग भोगने वाले भोगी की तरह जीवन बिता रहे, अपितु वह तो हमेशा ही आनंद दे रहे थे। कैसे दे रहे थे? स्निग्ध स्मितावलोकेना, स्निग्ध मतलब मधुर, और स्मितावलोकेना मतलब मधुर मुस्कान से युक्त अवलोकन के द्वारा। अफेक्शन, आंखों में भी अफेक्शन है और मुस्कुराहट है तो वहां भी अफेक्शन है, मधुर है। कभी कभी इंग्लिश में कहते हैं राई स्माइल, राई स्माइल भी कहते हैं, और एक WRY, और दूसरा कहते हैं जो टॉन्ट वाली इस मुस्कान होती है। समझते हैं एक्सप्रेशंस को, कि व्यक्ति मतलब जो है मुस्कुरा रहा है आपका दुख देख करके, तो वह बड़ा खराब लगता है। कभी अनुभव किया आपने इस प्रकार से? सरकास्टिक स्माइल, यस यस, सरकास्टिक स्माइल, ऐसे नहीं, मधुर मुस्कान से। वहां पे भी मधुर मुस्कान से मुस्कुरा रहे हैं जब अर्जुन शोक कर रहा है। वहां पे लिखा है 2 अध्याय भगवद गीता में कि भगवान मुस्कुराते हुए अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं, क्या तुम शोक कर रहे हो, अभी मैं तुमको अपनी बातों से शोक तुम्हारा दूर कर दूंगा। क्या श्लोक है, भूल रहा हूं मैं, लेकिन 2nd चैप्टर की शुरुआत में ही था, भूल रहा हूं। एनीवेज, वाचा पीयूष कल्पया, और वाणी से कैसे बोला? अगर केवल मुस्कुराता ही रहे मुस्कुराते रहोगे, कुछ बोलोगे भी तो है ना, खाली मुस्कुरा, मैं यहाँ पे आऊँ मुस्कुराते रहे, मुस्कुराते भैया कुछ बोलिए आप तो कह रहे हैं वाचा पीयूष कल्पया, वाणी ऐसी जैसे अमृत कल्पया, अमृत की तुल्य वाणी, या कुल्लया शब्द भी है, मतलब वाणी में जैसे अमृत की धारा बह रही हो, इस प्रकार से। और चरित्रेणा अनवद्येना, कुछ लोग मीठा बहुत बोलते हैं लेकिन काम बहुत गड़बड़ करते हैं, कहते हैं ना चरित्रेणा अनवद्येना, अनवद्य, इसमें कोई दोष नहीं उस चरित्र के द्वारा। याद आ रहा आपको सुदामा की लीला? क्या चरित्र भगवान ने प्रस्तुत किया है, सूखे चावल स्वीकार करके एकदम महान ऐश्वर्य दिया, और उसमें भी शर्मा रहे कि मैंने कुछ नहीं दिया, इस वक्त तो मुझे अपना सब कुछ दिया, जो सामर्थ्य है वो दिया, मैं तो अपने सामर्थ्य के अनुसार दे नहीं रहा हूं। कितना सुंदर चरित्र भगवान का है ना। यह सब भी हो सकता है, लेकिन मान लो शक्ल बहुत खराब हो तो कहते हैं कि नहीं, श्री निकेतेन चात्मना, ऐसा स्वरूप जो कि लक्ष्मी जी का आश्रय है। लक्ष्मी जी का आश्रय केवल एकमात्र भगवान कृष्ण है, भगवान नारायण है। 2 लोगों के नाम ले रहे हैं, नहीं, वो एक ही व्यक्ति है, अलग व्यक्ति नहीं है। तो लक्ष्मी जी उनको स्वीकार की, ऐसे सुंदर, या फिर श्रीनिकेत का मतलब है अत्यंत सुंदर, श्री मतलब सौंदर्य, सौंदर्य के आश्रयभूत अपने वपु के द्वारा क्या किए? इमम लोकम, पृथ्वी के लोक यानी कि लोगों को, अमम चैवा, और देवताओं को भी, रमयन आनंद दिए, सुतराम यदुन, और यदुवंशियों को विशेष रूप से आनंद दिए। तो पत्नी को सब छोड़ दिए क्या? पत्नी को ध्यान ही नहीं दिए, सॉरी पत्नी नहीं, पत्नियों को ध्यान नहीं दिए। तो कहते हैं नहीं, रेमे क्षण दया दत्ता, आनंद लिए, रेमे मतलब आनंद लिए। कब? तो कह रहे हैं क्षण दया दत्ता, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, पूरी पृथ्वी को कोई आदमी आनंद दे रहा है, देवताओं को आनंद दे रहा है, यदुवंशियों को आनंद दे रहा है, तो पत्नी के टाइम बचेगा? नहीं बचेगा तो कह रहे हैं क्षण दया दत्ता, दिन में तो टाइम है नहीं पत्नी से बात करने का, तो कह रहे हैं क्षण दया दत्ता। क्षण दया मतलब रात्रि के द्वारा, दत्त अर्थात प्रदत्त, क्षण अर्थात अवसर में, स्त्री क्षण सौहृदा, स्त्री अर्थात अपनी पत्नियों को
उन्होंने क्षण अर्थात दाम्पत्य प्रेम रूपी उत्सव का, क्षण का मतलब होता है उत्सव, दाम्पत्य प्रेम रूपी उत्सव का की मैत्री, सौहृद मतलब मैत्री का आनंद प्रदान किया और स्वयं भी आनंद लिया। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। आप सुन चुके हैं असक्तः सांख्यमास्थितः। तो भगवान ये सारे विषय ग्रहण करते हुए भी असक्त रहे, अनासक्त रहे, लेकिन अब का मतलब कई साल बीत गए और अब भगवान ने अपने वैराग्य को प्रकट किया। तस्येवं रममाणस्य संवत्सर गणान् बहून् गृहमेधेषु योगेषु विरागः समजायत। तस्येवं, तस्य उन भगवान का, एवं इस प्रकार, रममाणस्य जो इस प्रकार से रमण कर रहे थे, संवत्सर गणान् बहून्, संवत्सर मतलब होता है साल, और गण मतलब समूह, और बहु मतलब बहुत सारा, तो यानी बहुत सारे सालों का समूह बीत गया, अर्थात अनेक अनेक वर्ष बीत गए। तब गृहमेधेषु योगेषु, गृह मेधा, गृहस्थ आश्रम यानी गृहस्थोचित जितने भी योग अर्थात उपाय होते हैं, वैदिक या लौकिक, उन सभी उपायों से विराग, उनसे विराग हो गया। समझ आया था, सम्यक रूप से प्रकट हो गया, अर्थात भगवान अब उसमें प्रवृत्त भी नहीं हो रहे थे, दूसरों के लिए आदर्श प्रस्तुत करने के लिए भी प्रवृत्त नहीं हो रहे थे। ठीक है, लेकिन एक बात यहां पे बताई गई थी कि जो गृहस्थोचित कर्म भगवान ने स्वीकार किए थे उनको ही त्यागा। जो उनकी रानियां हैं या जो उनके पार्षद हैं वह तो सब दिव्य हैं, वह चिन्मय है, तो उनसे वैराग उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि वैराग्य का मतलब होता है प्रकृति के गुणों से असंग। तो भगवान के जो पार्षद हैं, भगवान की रानियां हैं, वह सब दिव्य हैं, चिन्मय, उनसे आसक्ति भगवान की बनी ही रही, उसमें वो उनकी आसक्ति सहज है। ओके, जैसे अगर आप भगवान के नाम में आसक्त हैं तो बहुत अच्छी बात है ना, आप प्रकृति के द्वारा कोई उत्पादित वस्तु में तो है ना आ सकते हैं, भगवान के नाम और कथा में आसक्त हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि जगत की विषय वस्तु से आसक्त नहीं हो सकते हैं, वहां आपका वैराग्य दिख जाएगा। अग्रीड, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नाम और कथा में भी आप आसक्त नहीं रहोगे। ओके, नेक्स्ट। वैसे भी अगर कोई कहेगा कि बड़े वैरागी हैं, तो वैरागी का मतलब क्या है? कहीं इनका राग बहुत ज्यादा है, इसलिए जगत की उन वस्तुओं से वैराग्य है जिससे लोगों का वैराग्य नहीं होता है। ठीक, अब एक बहुत बड़ी शिक्षा यहां प्राप्त हो रही है। भगवान ने यह क्यों किया? भगवान ने इस प्रकार का वैराग्य क्यों प्रस्तुत किया? वैराग्य तो पहले भी था, लेकिन समझ आए तो मतलब वैराग्य अब प्रकट दिख गया, तो ऐसा क्यों किया? हम लोगों को शिक्षा देने के लिए। दैवाधीनेषु कामेषु दैवाधीनः स्वयं पुमान् को विश्रम्भेत योगेना योगेश्वरम अनुव्रतः। दैवाधीनेषु कामेषु, जितनी भी कामनाओं की भोग की वस्तुएं हमारे इर्द गिर्द हैं वह सब दैव के अधीन हैं। व्यक्ति बड़े चाव से, बड़े प्रेम से फोन लेके आता है और 4 दिन बाद चोरी हो जाता है। ऐसा भी होता है कि नहीं होता है? ये और कोई वस्तु लाता है, वो टूट जाती है, खराब हो जाती है। तो इस प्रकार से जितने भी भोग हमारे आसपास हैं वो दैव के अधीन हैं, भाग्य के अधीन हैं। कब छूट जाएंगे कुछ पता नहीं है। ये देह का ही भरोसा नहीं तो बाकी इसके आसपास की वस्तुओं का तो कहना ही क्या। और दैवाधीन स्वयं पुमान, मान लो ये भोग की वस्तुएं हो भी, फिर भी जीव तो दैव के अधीन ही है। कल सुबह आएंगे ना सब लोग जप में। आज भक्त बहुत बुद्धिमान है, कोई हैंड रेस नहीं कर रहा है। नाउ यू आर कैचिंग माई क्वेश्चंस, आई एम वेरी हैप्पी। आप केवल इच्छा कर सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि सुबह तक हम जीवित ही रहेंगे। अब समझ में आ गया ना? अरे मर गए वो, हाँ मर गए। हम सब लोग का एक बहुत अच्छा गुण है, क्या हम सब लोग मरेंगे? ये गुण सब में है बराबर से। इन द सेंस शरीर छूटेगा। वी कैन नॉट से कि वी विल लिव टिल टुमारो। अभी मैं क्लास के लिए आ रहा था, सुबह की बात होगी, सामने हम लोग की आंखों के सामने एक कुत्ता, बड़ा कुत्ता था, वो छोटे पिल्ले को बस काट के खत्म कर दिया। इससे पहले कि हम लोग कुछ पत्थर मारते उसे छोड़ते, मार दिया विदिन, मतलब बात में, इसलिए ना विदिन 30 सेकेंड्स।
मैक्सिमम 30, इससे हम लोग रिएक्ट भी नहीं कर पाए। पहले मुझे लगा कि शायद उसी का बच्चा होगा, ऐसे खेल रहा होगा, ऐसा कुछ हो रहा होगा। विद इन 30-40 सेकेंड्स खत्म, आंखों के सामने सामने। इतने में कोई ईंटा मारता है, खत्म, है ना। और व्यक्ति यहां बहुत प्लान बना रहा है। तो कह रहे हैं को विश्रम्भिता, कौन व्यक्ति होगा जो इनसे दोस्ती करेगा, इनसे प्रीति करेगा। तो अब आप कहेंगे कि भाई क्यों ऐसा कह रहे हैं, दुनिया में तो हम देख रहे हैं लोग इन्हीं भोगों से ही प्रीति कर रहे हैं है ना। तो कह रहे हैं कि क विश्रम्भित योगेन योगेश्वरम अनुव्रता, जो भक्ति योग के द्वारा भगवान कृष्ण का अनुवर्ती है, वह तो दिव्य बुद्धि से युक्त है, वह कभी उनसे प्रीति नहीं करेगा। देखिए, वस्तुओं का उपयोग करने का मतलब यह नहीं है कि आप उनसे प्रीति रख रहे हैं। सुनाई पड़ रहा है? यही तो युक्त वैराग्य की बात बताई गई थी। आप चीजों को अपने भगवान की सेवा में नियोजित कर रहे हैं, और इवन शरीर को भी, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम अपने शरीर से या वस्तुओं से प्रीति कर रहे हैं। प्रीति का मतलब अटैचमेंट नहीं। ये आप जीवन में देखना कि हम जब भक्ति करते हैं तो जो वस्तुएं भगवान की सेवा में उपयोग आती हैं उनका ध्यान तो बहुत ध्यान से रखते हैं, ध्यान रखते हैं, लेकिन वो जब टूट जाती हैं तो उनमें आसक्ति नहीं रहती। आई होप इट्स क्लियर। ये अगर ये है तो अब आप समझ लीजिए कि आपकी चेतना युक्त वैराग्य में स्थित हो रही है। मैं समझा पा रहा हूं? कोई बहुत सारी चीज़ें आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और भगवान की सेवा में इस्तेमाल होती हैं, और वो बहुत अच्छा बात है, लेकिन वो ये जानना चाहिए कि वह टूटने के लिए ही आपसे जुड़ी हैं। इज इट सिंकिंग इन? वहां शोक करने बैठे, अरे ये मशीन क्यों टूट गई, ये है, तब गड़बड़ हो गया। भक्तों को विवेक रखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वस्तुओं का ध्यान नहीं रखिए, लेकिन ये याद रखिए कि ये वस्तुएं जाने ही वाली हैं, जानने के लिए ही आई हैं। अब समझ में आ रहा है? गुड। अद्भुत बात यह होगी, यार बहुत अच्छी बात यह होगी कि हम लोग कम से कम भक्तों के संग से जानने के लिए भक्त संग में ना आए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भक्त संग में नहीं आए, मैं कह रहा हूं कि भक्त संग से जानने के लिए ना आए। कुछ भाषा समझ में आ रही है? वी शुड मेक अ डिटर्मिनेशन कि हमें भक्तों की संगत में रहना है। इतनी आसान बात है नहीं जितना कि आप लोगों को लग रहा है। we will be tested, all of us will be tested, all of us will be tested। प्रभुपाद से एक भक्त पूछ रहे हैं, प्रभात का लेक्चर सुन रहा था, कि लोगों का पतन क्यों हो जाता है भक्ति से। क्या वो, प्रभात बहुत अच्छा सिंपल सी बात कहते हैं, अगर तुम भगवान से प्रेम करना चाहते हो तो तुम्हारा पतन क्यों होगा। तो बात यह है कि जो रिजॉल्व है वह कम है। घबराइएगा मत, घबराने की बात नहीं है। भगवान कैसे प्रेम करने की इच्छा है तो हम लोग भक्ति कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी उन्हें भ्रम हो जाता है, उससे प्रेम करूंगा ना तो कृष्ण से, जो कृष्ण से प्रेम करने से सुख मिलेगा वो उस वस्तु से अधिक मिलेगा। भगवान भी बड़े नम्र कहते हैं, अच्छा जाओ जाओ टेस्ट करो टेस्ट करो, तुम जाओ 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 जाओ, और जाने देते हैं भगवान, लेकिन पीछे रबड़ बैंड बांध लेते हैं कहीं कहीं छूट ना जाए। थोड़ा नहीं, मजा नहीं आया, आ जाओ वापस आ जाओ। दिस इज कृष्ण इज अमेजिंग। क्या आप लोग संग ऐसा होता है या मेरे संग ही हो रहा है? मैं अकेला ही हूँ अनर्थों से जूझ रहा हूँ या आप सब लोग? अच्छा अच्छा अच्छा, वो तुम हो जाए, अच्छा ट्राई करो जाके ट्राई करो ट्राई नहीं नहीं पापा अच्छा नहीं लगा कृष्ण, अच्छा नहीं लगा, ठीक है आओ कोई बात नहीं, वापस कम बैक टू कृष्ण कथा, कम बैक टू कृष्ण होली नेम, एंड ऑब्वियसली इट इंक्रीजेज मोर एंड मोर द पॉइंट दैट प्रभात कहते हैं भगवान का नाम उच्चारण करते करते व्यक्ति को ये रियलाइजेशन होता है कि एकमात्र प्रेमास्पद भगवान श्री कृष्ण है। भगवान ही हमारे प्रेम को रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। और ऑब्वियसली भगवान के केंद्र में भक्तों को, भगवान के केंद्र में रखकर भक्तों से प्रीति करना मतलब भगवान से ही प्रीति करना। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ द टेस्ट, जिससे भक्तों का संग ही छूट जाए। जिस भक्त ने प्रश्न किया है, अब हम नाम तो नहीं रख रहे, हमको आपका प्रश्न का उत्तर देने में डर लग रहा है, लेकिन एक बार हम डांट दिए तो 3 दिन आए नहीं क्लास में तब से हमें डर लग रहा है भाई इसको डांटना नहीं, बच्चे को बहुत कर दे, बहुत सॉफ्ट है। हम वैसे भी बहुत डरते हैं, किसी को डांटते वाटते नहीं, प्रयास करते हैं कि ना डांटें कोई, लेकिन जस्ट अगर कभी टीचर कभी डांट दे, देखिए डांट उसी को पड़ती उसे बहुत प्रेम होता है। जिसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है उसको डांट नहीं पड़ती कभी।
यार हम तो अब किसी को डांटते नहीं है, किसी को डांट, प्लीज रेज योर हैंड इफ यू हैव बीन चेस्टाइज्ड। आई डोंट थिंक सो ना। अब तो लोग जब में सोते भी होंगे, चलो भाई कम से कम नींद या कहानी पूरी कर ले तो सो ले, कोई दिक्कत नहीं है। बट आई एम जस्ट सेइंग कि कैन बी एनीथिंग। रादर जनरली ये देखा जाता है ऑन अ ड्रॉप ऑफ अ हैट पीपल गिव अप एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। समझते हैं इसका मतलब? ड्रॉप ऑफ हैट, बस क्या कहते हैं, टोपी गिरी और बस चलो चलो भक्त। सबसे पहले तो खराब लोग यही है, सबसे इनसे दूर जाओ, उनसे दूर जाओ। एनीवेज, भक्त संगत से दूर जा रहे हैं तो हम लोग विश्वास कर रहे हैं कि जो आसपास के हमारे भोग हैं वह हमको सुखी कर देंगे, और कोई कारण नहीं है। तो जो भगवान की भक्ति में पॉइंट, अब इस पे एक और इंटरेस्टिंग बात है, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जो भगवान की भक्ति योग के द्वारा करेगा वो उस पर विश्वास नहीं रखेगा? क्योंकि ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति। जो लोग भक्ति योग के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं, भगवान उनको ये दिखा देते हैं, हृदय में ज्ञान दे देते हैं कि भैया ये कोई चीज़, इनका किसी चीज़ का स्थायित्व नहीं है। और सुन लीजिए, चेतन महाप्रभु का वक्तव्य है कि जब व्यक्ति भोगों में पड़ा रहता है तो वह भूल जाता है कि वस्तुएं शाश्वत नहीं है, ये बहुत दिन नहीं रहने वाली, वो भूल जाता है। और एक अद्भुत बात भगवान की यह है कि भक्त जो भजन कर रहा है, अगर वो भोग में भी पड़ा रहेगा तब भी उसे याद आएगा मैं भोग कर रहा हूँ। आई एम डूइंग सेंस ग्रेटिफिकेशन इज पॉइजन। इंद्रिय तृप्ति बहुत खराब है। वो भगवान बोलते ही रहते हैं। इसलिए कोई रोमांटिक पिक्चर देख रहा हो, उसको बताते देखो अब ये होगा, अब इसके बाद ये होगा। अरे यार चुप रहे, यार चुप रहे, इसके बाद ये होगा, ये होगा। अरे पिक्चर मत देख। तो वहां तो आप दोस्त को मना भी कर सकते हैं, लेकिन भगवान ने तो सारी पिक्चरें देख रखी है, शास्त्र सुन सुन करके सारे बता देते हैं भैया कुछ नहीं होने वाला, कुछ सुख नहीं होगा। आप समझ रहे हैं? इफ यू आर चैंटिंग हरे कृष्णा, कृष्णा विल नॉट लेट यू गो इनटू माया। या फिर जाने भी देंगे तो पीछे शिखा से खींच लेंगे वापस, चल चल। इस इंसिडेंट मान लीजिए को शिखा पकड़े तो आप क्या करेंगे बताइए? उसके अगर 4 हाथों तब माताओं की शिखा है ना, हाँ शिखा वेरी नाइस। आप लोग के तो बाल और कस के पकड़ेंगे, हमारी तो शिखा उखड़ भी जा सकती है, आप लोग के तो बाल और कस। कहाँ जा रही तू? इधर पीछे। Unless you have like you shave off your head or something, so shave off your hairs or something, वो तो करने वाली नहीं है ना? आप लोग की तो शिखा ऐसे एकदम पकड़ में आ जाएगी, वापस चलो वापस चलो। इट्स लाइक दैट। ये बहुत अच्छा श्लोक था ये। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो भगवान ने सिखाया। अब यहाँ वर्णन आ रहा है कैसे यदुवंशियों का विनाश हुआ, उस पर बात हो रही है। पुर्याम कदाचित क्रीडत भीर यदु भोज कुमार कई कोपिता मुनयः शेपुर भगवन मत कोविदा। पुर्याम अर्थात द्वारकापुरी में, कदाचित एक दिन, किसी समय एक्चुअली, क्रीडत भीर क्रीड़ा करने वाले यदुभोज कुमार कई, क्रीड़ा करते हुए यदुभोज कुमारों के द्वारा, यदुवंशी और भोज कुमारों के द्वारा मुनयः कोपिता, मुनिगण कोपित हुए। ये फोटो बहुत सुंदर दिखाया गया है यहाँ पे पीछे, आप देखिए इसमें कैसे सांब एक गर्भवती स्त्री के रूप में आ रहे हैं ड्रेसअप होकर के, और वह ऋषियों को बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भाई ये, वो नहीं पूछ रहे हैं, उसके साथ में जो यदु कुमार है पूछ रहे हैं कि ये स्त्री बड़ी शर्मा रही है, क्या उत्पन्न होगा ये? तो बोले कि लोहा उत्पन्न होगा जो यदुवंश का नाश करने वाला होगा। वो कथा वहाँ बता चुके हैं, अब उसको नहीं बता रहे। तो मुनिगण कुपित हुए और शेपु, उन्होंने शाप दे दिया कि यदुवंश का नाश हो जाएगा। ऐसा कैसे वह यदुवंश के लोगों को शाप दे सके? तो कहते हैं भगवन मत कोविदा, वह भगवान की इच्छा को बढ़िया से जानने वाले थे इसलिए दिए। तो क्या तुरंत नष्ट हो गए? तो कहते नहीं, कुछ समय बीता। ततः वाह व्हाट अ फोटो। इस जनरली मूवीज में इस प्रकार से दिखाता है ना, कुछ समय बीत गया और फिर एक नया सीन शुरू हो रहा है, सूर्य अस्त हुआ, यानी कि अब यदुवंश का अस्त होने वाला है। काफी थॉटफुल है। ततः कतिपय मासैर दोबारा आ रहा है। ततः कतिपय मासैर वृष्णि भोजांधकादयः ययुः प्रभासम संहृष्टा रथैर देव विमोहिता। ततः उसके बाद, इस शाप दी जाने के कतिपय मास है, कुछ मासों के बाद, समय के बाद, वृष्णि भोजांधकादय, वृष्णि भोज और अंधक वंश के लोग ययु गए। कहाँ गए? प्रभास को गए। क्यों गए? कैसे गए? तो कहते हैं संहृष्टा, बड़े आनंद से गए। द्वारका छोड़ करके अब प्रभास गए आनंद से। कहते हैं हाँ, रथ पे आरूढ़ होकर, देव विमोहिता, भगवान के द्वारा विमोहित होकर, अथवा इनके जो देवता के अंश थे वह गए प्रभास में।
कि हमारा ये जो पाप हुआ है, अपराध हुआ, इसका जो हम मार्जन कर लेंगे तीर्थ में जाकर के कुछ पुण्य करने से। जबकि वो स्वयं द्वारका में थे, तो भगवान के द्वारा मोहित थे। क्या किए वहां जाकर? तत्र स्नात्वा पितॄन् देवान् ऋषिश्चैव तदम्भसा तर्पयित्वाथ विप्रेभ्यो गावो बहुगुणा दधु। वहां पर स्नान करके पितरों को, देवताओं को, ऋषियों को तदम्भसा वहां के पवित्र जल से तर्पयित्वा यानी कि संतुष्ट करके, अथ विप्रेभ्य और उसके बाद ब्राह्मणों को गावा बहुगुणा दधु अर्थात बहुत गुण वाली गायों को प्रदान किए। और कुछ दान भी किए। तो हाँ, हिरण्यम रजतम शय्याम वासांस जिन कंबलान यानम रथ निभान कन्या धराम वृत्ति करीमपि। हिरण्यम स्वर्ण दिए, रजतम चांदी दिए, शय्याम सोने का आसन दिए, बिस्तर दिए, वासांसी कपड़े दिए, जिन कंबलान अजिन शब्द का अर्थ था मृगचर्म दिए, और कंबलान मतलब कंबल दिए। शैया का मतलब बेडिंग नहीं था, शैया का मतलब कुछ बेड बिस्तर दिए जहाँ पे वो सो सकें, और कंबल मतलब कंबल, स्पष्ट है। यानम अर्थात अश्व दिए, रथ बड़ा स्पष्ट है, और इभान, रथान और इभान, रथान मतलब रथ दिए और इभान मतलब हाथी दिए। कन्या मतलब विवाह के लिए कन्या दिए। धराम वृत्ति करीमपि ऐसी पृथ्वी दी जिससे उनकी आजीविका चल सके। ये सब बातें बोली गई। एक मैंने कहीं सुना था, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैंने सुना था भक्तों से कि ऐसा हो जाता कि वह भूमि ब्राह्मण की होती थी, और ये तो आजकल देखा जाता है, और उसको उठा देते हैं वो लोग। उठाना कहते हैं ना उसको, क्या कहते हैं उसको, बटाई बोलते हैं, बटाई बोलते हैं। तो वह व्यक्ति खेती नहीं करता है, जिसका खेत होता है वह खेती नहीं करता है, वो दूसरे को दे देता है, तो उसका अनाज आदि वह उसके पास आता है। तो ऐसा भी होता होगा कि ब्राह्मण के पास टाइम कहाँ है कि वह सब करे, तो वह भूमिहर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खेती वाला कर, जो भी है, किसानों को दे देते हैं। इनके पास भूमि नहीं होती तो वह उस पर खेती करते हैं, तो 50% कुछ दे देते होंगे, या जो भी कारण हो उससे उनकी आजीविका चल जाती है। ये एक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, बाकी कुछ और होगा तो पता नहीं, भगवान जाने। ऐसा सिस्टम होता हुआ, क्योंकि ब्राह्मण लोग कृषि नहीं करते थे। और भी उन्हें दिया, तो कह रहे अन्नम चोरु रसम तेभ्यो दत्वा भगवदर्पणम गोविप्रार्था सवः शूरः प्रणेमुर भुवि मूर्धभि। अन्नम अन्न दिए, च उरु रसम, उरु रसम मतलब बहुत अधिक रस से युक्त, या बहुत अधिक रस, बहुत अधिक सुस्वादु और बहुत अधिक और विभिन्न प्रकार के स्वाद से युक्त भोजन को तेभ्यो दत्वा उन ब्राह्मणों को देकर। कैसे? भगवत अर्पण, भगवत अर्पित भोजन को ब्राह्मणों को दिए। गो विप्रार्थ असवः, गायों और ब्राह्मणों के अर्थ के लिए यानी प्रयोजन के लिए असवः जिनके प्राण थे, ऐसे शूर अर्थात वीर यदुवंशी, प्रणेमुर भुवि मूर्त भी प्रणाम किए पृथ्वी पर अपने सिर को झुका करके। तो इससे ये सब सूचित हो रहा है कि इनका स्वभाव ऐसा नहीं था कि वे ऋषियों का अपमान करते, भगवत इच्छा से ही हुआ था। ओ, समाप्त हो गया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसके बाद क्या होता है जानने के लिए आप लोग कल आएंगे, भगवान करे सब लोग आए। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। पहली बार ऐसा लग रहा था कि इसके बाद भी कुछ है श्लोक, है ना, ऐसा लगा कि कुछ होगा, लेकिन इसके बाद नहीं था। तो इसके बाद है, भगवान की कृपा से भी कल होगा, तो ये अच्छा है।